का मेगा करप्शन का रिश्वत का सबसे बड़ा केस था। जो डिफेंस काउंसिल थे उन्होंने सियासी तौर पे इस केस को लड़ा। उन्होंने मेरिट के ऊपर एविडेंस बेस्ड केस नहीं लड़ा और फैसले में भी यही लिखा गया है कि जो वकील सफाई थे वो ना तो कोई बेगुनाही के सबूत पेश कर सके, ना प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो सबूत पेश किए गए थे इस रिश्वत के और इस करप्शन के, ना उसका जवाब खातिर खा दे सके। ये केस सियासी बुनियादों पे लड़ा गया, मीडिया पे लड़ा गया। आज भी मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से नाकाम कोशिश की जा रही है कि इस घिनौने जुर्म को मजहब कार्ड के पीछे छुप के छुपाया जा सके। अब मुझे ये बताइए, आप रियासत मदीना का नाम लेते थे, ये कहां का इंसाफ है कि आपने एक जब्त शुदा रकम जो बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने आपको दी, जिससे जब्त किया आपने, उसी को वापस कर दी और उसके बस 25 करोड़ का जमान पार्क का घर लिया, 5-5 कैरेट की अंगूठियां ली, 200 कनाल जमीन ली और एक शैम ट्रस्ट मियां बीवी ने बनाया। ये कोई ईदी का ट्रस्ट नहीं था, छीपा का ट्रस्ट नहीं था, ये किसी मायनाज इदारे का ट्रस्ट नहीं था। ये ट्रस्ट जो है, जो ब्लैक मनी रिश्वत की ली गई थी, उसको वाइट करने के लिए, छुपाने के लिए बनाया गया था। अब कहा जा रहा है जी सीरत के लिए हमने ये काम किया था। मेहरबानी करें, ये इस घिनौने जुर्म को, करप्शन को, रिश्वत को इस तरह पोर्ट्रे ना करें कि ये आपने सीरत के लिए किया था या मजहब के लिए किया था। आप हर जगह मजहब कार्ड ले आते हैं, रियासत मदीना का नाम लेते हैं, मगर रिश्वत को और करप्शन को सीरत के साथ मत जोड़ें। नाउजुबिल्लाह, मैं समझता हूं ये उससे बड़ा जुर्म है। सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जी ये सीरत की वजह से हुआ है, आप सीरत को, मजहब को, इस्लाम को एक दफा साइड पे रख के और जवाब दें लीगली। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप रंगे हाथों पकड़े जाएं, आपका जुर्म साबित हो जाए, बंद लफाफा साबित हो जाए, ये साबित हो जाए कि रिश्वत भी ली है, करप्शन भी की है, बंद लफाफा भी आया है, जब्त शुदा पैसे भी आपने जो आपके देने के नहीं थे, पाकिस्तान की अवाम की अमानत थी, इस कौम की अमानत थी, इस मुल्क की अमानत थी, वो पैसा आपने एक ऐसे शख्स को दे दिया जिससे वो जब्त किया गया था जुर्माने के तौर पे। एक जुर्माना पकड़ के दूसरा जुर्माना अदा कर दिया और उसके बाद आपने पैसे ले लिए। तो मैं ये समझता हूं कि आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है। ये बहुत बड़ा फैसला है पाकिस्तान की तारीख का। अपील का हक इनको हासिल है, मगर लीगली केस लड़ना पड़ेगा। ये साबित करना पड़ेगा कि एनसीए ने जो पैसा दिया था हुकूमत पाकिस्तान को, वो हुकूमत पाकिस्तान को आया था। आपको साबित करना होगा कि हुकूमत पाकिस्तान को नहीं आया था। आपको ये साबित करना होगा कि आप बंद लफाफा काबीना में नहीं लेके गए थे। आपको ये बात साबित करनी होगी कि आपने शैम ट्रस्ट नहीं बनाया था। आपको ये बात साबित करनी होगी कि आपने लाहौर में 25 करोड़ रुपए का उसी प्रॉपर्टी टाइकून से पैसे लेके घर नहीं बनाया था, 5 कैरेट की अंगूठी नहीं मांगी थी, 200 कनाल जमीन यहां पे नहीं दी थी। ये सारी बातें आपको अब साबित करनी होगी। आप अपील में भी जाते हैं तो इसलिए मैं समझता हूं कि मजहब को बीच में मत लाएं और मजहब को अपने घिनौने जराइम को, स्याह करतूत को छुपाने के लिए इस्तेमाल मत करें। ये ओपन एंड शट केस था, डे वन से ओपन एंड शट केस था। करप्शन साबित है और उसके साथ साथ रिश्वत साबित है, उसके साथ साथ मिस यूज ऑफ पावर, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी साबित है। आप एक एक स्टेप अगर इस केस का देखें तो का मेगा करप्शन का, रिश्वत का सबसे बड़ा केस था। जो डिफेंस काउंसिल थे उन्होंने सियासी तौर पे इस केस को लड़ा। उन्होंने मेरिट के ऊपर एविडेंस बेस्ड केस नहीं लड़ा और फैसले में भी यही लिखा गया है कि जो वकील सफाई थे वो ना तो कोई बेगुनाही के सबूत पेश कर सके, ना प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो सबूत पेश किए गए थे इस रिश्वत के और इस करप्शन के, ना उसका जवाब खातिर खा दे सके। ये केस सियासी बुनियादों पे लड़ा गया, मीडिया पे लड़ा गया। आज भी मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से नाकाम कोशिश की जा रही है कि इस घिनौने जुर्म को मजहब कार्ड के पीछे छुप के छुपाया जा सके। अब मुझे ये बताइए, आप रियासत मदीना का नाम लेते थे, ये कहां का इंसाफ है कि आपने एक जब्त शुदा रकम जो बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने आपको दी, जिससे जब्त किया आपने, उसी को वापस कर दी और उसके बस 25 करोड़ का जमान पार्क का घर लिया, 5-5 कैरेट की अंगूठियां ली, 200 कनाल जमीन ली और एक शैम ट्रस्ट मियां बीवी ने बनाया। ये कोई ईदी का ट्रस्ट नहीं था, छीपा का ट्रस्ट नहीं था, ये किसी मायनाज इदारे का ट्रस्ट नहीं था। ये ट्रस्ट जो है, जो ब्लैक मनी रिश्वत की ली गई थी, उसको वाइट करने के लिए, छुपाने के लिए बनाया गया था। अब कहा जा रहा है जी सीरत के लिए हमने ये काम किया था। मेहरबानी करें, ये इस घिनौने जुर्म को, करप्शन को, रिश्वत को इस तरह पोर्ट्रे ना करें कि ये आपने सीरत के लिए किया था या मजहब के लिए किया था। आप हर जगह मजहब कार्ड ले आते हैं,
ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، مگر رشوت کو اور کرپشن کو سیرت کے ساتھ مت جوڑیں. نعوذ باللہ. میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بڑا جرم ہے. سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ جی یہ سیرت کی وجہ سے ہوا ہے. آپ سیرت کو، مذہب کو، اسلام کو ایک دفعہ سائیڈ پہ رکھ کے اور جواب دیں لیگلی. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں، آپ کا جرم ثابت ہو جائے، بند لفافہ ثابت ہو جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ رشوت بھی لی ہے، کرپشن بھی کی ہے، بند لفافہ بھی آیا ہے، ضبط شدہ پیسے بھی آپ نے جو آپ کے دینے کے نہیں تھے، پاکستان کی عوام کی امانت تھی، اس قوم کی امانت تھی، اس ملک کی امانت تھی، وہ پیسہ آپ نے ایک ایسے شخص کو دے دیا جس سے وہ ضبط کیا گیا تھا جرمانے کے طور پہ. ایک جرمانہ پکڑ کے دوسرا جرمانہ ادا کر دیا اور اس کے بعد آپ نے پیسے لے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انصاف کا بول بالا ہوا ہے. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے پاکستان کی تاریخ کا. اپیل کا حق ان کو حاصل ہے، مگر لیگلی کیس لڑنا پڑے گا. یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ این سی اے نے جو پیسہ دیا تھا حکومت پاکستان کو، وہ حکومت پاکستان کو آیا تھا. آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ حکومت پاکستان کو نہیں آیا تھا. آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ بند لفافہ کابینہ میں نہیں لے کے گئے تھے. آپ کو یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ آپ نے شیم ٹرسٹ نہیں بنایا تھا. آپ کو یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ آپ نے لاہور میں 25 کروڑ روپے کا اسی پراپرٹی ٹائکون سے پیسے لے کے گھر نہیں بنایا تھا، 5 کیرٹ کی انگوٹھی نہیں مانگی تھی، 200 کنال زمین یہاں پہ نہیں لی تھی. یہ ساری باتیں آپ کو اب ثابت کرنی ہوگی. آپ اپیل میں بھی جاتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کو بیچ میں مت لائیں اور مذہب کو اپنے گھنونے جرائم کو، سیاہ کرتوت کو چھپانے کے لیے استعمال مت کریں. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، ڈے ون سے اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. کرپشن ثابت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رشوت ثابت ہے، اس کے ساتھ ساتھ مس یوز آف پاور، مس یوز آف اتھارٹی ثابت ہے. آپ ایک ایک سٹیپ اگر اس کیس کا دیکھیں تو کا میگا کرپشن کا، رشوت کا سب سے بڑا کیس تھا. جو ڈیفنس کاؤنسل تھے